नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पाटना के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी निकला था STET 2023, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 09/STET01/2022 इसका नोटिफिकेशन आपको निकल के आया है 31 जुलाई 2023। इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है 9 अगस्त से और इसका लास्ट डेट है 23 अगस्त 2023। इसके अंदर आपको फॉर्म फिलअप कर लेना होगा। इस वीडियो में सारे जानकारी मैं आपको फॉर्म फिलअप की फुल डिटेल्स में आपको प्रोवाइड करूंगा। उससे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको थोड़ी बताऊंगा। इसमें आपको परीक्षा 1 और परीक्षा 2 में आपको जो जो सब्जेक्ट दिया गया है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे, जैसे सामान्य विज्ञान और उर्दू, बंगाल, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर आप विषय कोड यानी सब्जेक्ट कोड चेक कर सकते हैं। इसमें आपको जो जो सब्जेक्ट दिया गया है पेपर 1 में, उसमें जो जो सब्जेक्ट है यहाँ पर शारीरिक विज्ञान है, संगीत विषय है, ललित कला है और न्यून विषय में यहाँ पर सब्जेक्ट कोड वाइज देख सकते हैं। इसमें पेपर 1 में आपको जो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेगा, मिनिमम मैट्रिकुलेशन पास है तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे विथ 50%, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ आपको बीएड होना चाहिए। बीएससी है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, और अगर आप मास्टर कोर्स है इसमें आपको 45% मार्क्स है, और आपने अगर एनसीटी फॉर्म्स के अंदर अगर आपको 45% मार्क्स है तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और इसमें आपको 4 ईयर कोर्स है, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड के साथ तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सारे जानकारी आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। उसके बाद पेपर 2 में आपको सामान्य विज्ञान, उसके बाद सामान्य विज्ञान में अकॉर्डिंग आपको हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, यहाँ पर टोटल 24 लैंग्वेज है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद वाणिज्य सब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप, और यहाँ पर आप कृषि विज्ञान, संगीत विषय के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। पेपर 2 में आपको सीनियर सेकेंडरी में मास्टर डिग्री होना मस्ट है, 50% मार्क्स होना चाहिए, बीएड मस्ट है। आप बीएड, बीए, बीएससी है तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। मास्टर डिग्री विथ मिनिमम 45% मार्क्स है, और आपको अगर एनसीटीई फॉर्म के अंदर 45% मार्क्स है तो आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और अगर मास्टर डिग्री है विथ 55% मार्क्स एंड 3 ईयर बीएड एमएड कोर्स है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसमें परीक्षा में आपको निर्दिष्ट विषय वस्तु में आपको 100 मार्क्स रहेगा, और यहाँ पर शिक्षक कला एवं अन्य दस्ताने पर आपको 50 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, और कुल अंक आपको 150 मार्क्स का रहेगा। उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पर अनारक्षित पुरुष में आपको 37 ईयर है तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, अनारक्षित महिला में 40 ईयर तक है तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अगर उसके बाद SC ST है तो 40 ईयर तक आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अनुजाति पुरुष महिला, अनुजनजाति पुरुष महिला में 42 ईयर आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर पेपर 1 में आपको मिनिमम पे चार्ज करना पड़ेगा। पेपर 1 के लिए सिर्फ 960 रुपीज़, और अनुजाति अनुजनजाति पे आपको 760 रुपये पे करना पड़ेगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 में जनरल के लिए 1440 रुपया, और जनजाति अगर आप पेपर 1 पेपर 2 में SC ST कैंडिडेट है तो 1140 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। ऐसे आपको सारे जानकारी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद तो दोस्तों चलते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर की ओर। तो फॉर्म फिलअप से पहले यहाँ पर आपको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। आ जाने के बाद अगर आपके पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड व्यू एंड अप्लाई पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, और अगर आपके पास न्यू रजिस्टर नहीं है, न्यू कैंडिडेट, तो यहाँ पर रजिस्टर हेयर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद अगर आपके पास ऑलरेडी रजिस्टर है तो आपको यहाँ पर उस लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वैलिड मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा।
वैलिड मोबाइल नंबर डाल देने के बाद उस पे आपको एक ओटीपी जाएगा, और ओटीपी और पासवर्ड जो आप है यहाँ पर डाल देने के बाद आपको इस लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर पहली बार इस वेबसाइट पे आए हो तो आपको रजिस्ट्रेशन से मैं आपको फुल डिटेल्स बताऊंगा। तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर डिक्लेरेशन का फुल डिटेल्स आ जाएगा, आप चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना पड़ेगा। उसके बाद आपका सामने और एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। आ जाने के बाद यहाँ पर कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बताया गया है, आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसमें अगर कोई आपका डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पर आप चूज कर लेना। अगर अलग स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको आदर्स पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चूज करना। अप्लाइड फॉर, आप कौन सी पेपर के लिए आवेदन करना चाहते हो, पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर बोथ के लिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर 1, आप कौन सी सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर देंगे, यहाँ पर आप चेक करना। उसके बाद सिलेक्ट क्वालिफिकेशन फॉर पेपर 1, यहाँ पर आप विनिर्दिष्ट विषय में 50 संपूर्ण मार्क्स है तो यहाँ पर आप चेक करना आपके सिलेक्ट क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। कैंडिडेट नेम पे यहाँ पर आपका नेम देना पड़ेगा, आपका जो नेम है। नेम देने के बाद यहाँ पर मदर्स नेम पे आपका माताजी का नेम देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम पे आपका पिताजी का नेम यहाँ पर आपको देना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो है यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। कास्ट कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST PC EBC जनरल जो है यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिफरेंटली अवेलेबल है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी आप फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट तो यहाँ पर बिल्कुल छोड़ देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर डाल देना पड़ेगा 10 डिजिट का, और यहाँ पर आपको एक वैलिड ईमेल एड्रेस डाल देना पड़ेगा जो आपको अनिवार्य है। उसके बाद एक सर्विसमैन कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको यस करना है। अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं है तो आपको नो करना है। अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ सर्विस यहाँ पर आप डेट चूज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका कब डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर देंगे। पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका एज ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। सारे एक बार चेक करने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डाले गए मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP और पासवर्ड जाएगा जो आपको 5 मिनट के अंदर वेरीफाई कर लेना होगा। उसके बाद आपको इस ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक ऑप्शन आ जाएगा लॉगिन का, ऊपर आपको लॉगिन कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डाले गए मोबाइल नंबर और एंटर OTP और पासवर्ड पे यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद लॉगिन पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टेटस पेज पे आपका एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन फीस, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर यहाँ पर आप शो हो जाएगा। यहाँ पर सारे जानकारी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और इंडियन बैंक, आप जिस बैंक के माध्यम से आपका पेमेंट करना चाहते हो उस बैंक को यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपका पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा, और सारे चेक करने के बाद यहाँ पर चेकआउट पे क्लिक कर देना होगा। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका पेमेंट बिल का ऑप्शन आ जाएगा। पे विथ, आप किसके माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। HDFC क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और यहाँ पर आप नेट बैंकिंग के माध्यम से अगर आप आपका पेमेंट करते हो तो आपका पेमेंट फंसने का चांस नहीं है। उसके बाद सारे एक बार चेक करने के बाद कंफर्म पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना होगा। उससे पहले पे थ्रू आप कौन सी बैंक के माध्यम से देना चाहते हो यहाँ पर आप सिलेक्ट करने के बाद कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ी रुकना होगा। रुकने के बाद यहाँ पर आपके सामने कस्टमर ID और फॉरगेट ID जो है यहाँ पर आपको देने के बाद कंटिन्यू पे देने के बाद आपका पेमेंट कर देना होगा। उसके बाद फिर से आपको लॉगिन पर आ जाना होगा। इस विंडो पे आ जाने के बाद फिर से आपको मोबाइल नंबर और OTP डाल देने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना पड़ेगा। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर
फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करना पड़ेगा और यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। चूज फाइल पे क्लिक करके उसके बाद आपको अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक कर देना पड़ेगा। आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए जिसका साइज 15 से 50 केबी के अंदर होना चाहिए और आपका सिग्नेचर होना चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 केबी से 30 केबी के अंदर। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा मोर देन 150 केबी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका 10 का मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका 10 का प्रूफ यानी एडमिट कार्ड देना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग आपका बात प्रूफ अकॉर्डिंग प्रूफ हो सकता है। उसके बाद 12 का स्कैन 12 का मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका 12 का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट पास सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। आपका ग्रेजुएशन का ओरिजिनल स्कैन सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का है तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा ओरिजिनल स्कैन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बीएड इक्विवेलेंट मार्कशीट यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ऐसे करके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना पड़ेगा। अदर सारे इकोनॉमिकल इंस्ट्रक्शन है ओरिजिनल स्कैन कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पर स्किन लिविंग सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको देना ज़रूरी है। सारे देने के बाद यहाँ पर आपको इस बॉक्स पे क्लिक कर देना होगा। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे अपडेट पे क्लिक कर देना होगा। अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे फिर से आपको एक ऑप्शन आ जाएगा। अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स पे क्लिक कर देना होगा फॉर चेंज क्लिक यार। इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद फिर से उस डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे अपलोड कर देने के बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद ऐसे राइट मार्क्स मिल जाएगा जिस पे आपको उसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको अपलोड कर देना होगा। ऐसे करके सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आपको एक बार एक ऑप्शन आ जाएगा जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट नेम, उसके बाद यहाँ पर आपका पोस्ट अप्लाइड फॉर नेम शो जाएगा, आपका जेंडर शो जाएगा, आपका फादर्स नेम मदर्स नेम सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एक बार चेक कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कैटेगरी कोई एबिलिटी है यानी फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको नो, आपका बर्थ प्रूफ और एज कैलकुलेट हो जाएगा। सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया सिर्फ यहाँ पर आपको ऐसे शो हो जाएगा। तो एक बार आपको चेक करना होगा। चेक करने के बाद आपका यहाँ पर आपका सारे बैंक इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। आप कौन सी पेपर आप सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपको ऑफर चूज करना पड़ेगा। पेपर सिलेक्ट क्वालिफिकेशन आपको 50% मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका बैंक डिटेल्स भरना पड़ेगा, आपका बैंक कोड देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा, मिनिमम 200 कैरेक्टर्स यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट नेम, पिन कोड, टाउन सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख के आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज करना पड़ेगा, पिन कोड अपलोड करना पड़ेगा, फिर से आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा फिर से जिसका साइज आपको सिग्नेचर का साइज 5 से 30 केबी के अंदर और आपका फोटो का 50 केबी के अंदर आपको होना चाहिए। सारे हो जाने के बाद आपको सेव ड्राफ्ट एंड फाइनल सबमिट करके आपको इस बॉक्स पे क्लिक कर देना होगा। तो सारे हो जाने के बाद आपको यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दिया। आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें और तो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते जिसका लिंक आपको इस पे मिल जाएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।